Hello everyone, welcome back to our own channel Dr. Purva Sahu. Hope you all are well. तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले हम लोग और भी नॉन कॉर्डेट्स फाइलम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स के कुछ जनरल फीचर और साथ ही स्टडी करेंगे उसके कुछ पेक्यूलियर फीचर्स की। सो स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है वो बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। आर्थ्रो जिसका मतलब होता है जॉइंट और पोडा जिसका मतलब होता है अपेंडेजेस। तो एनिमल जो भी आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं दे ऑल हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस विच आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन और फीडिंग और सेंसरी पर्पस. Okay, it is the largest phylum. Why? Because 2/3 of all the named species are arthropods on this earth. This diagram which I am making here, this is the very simple diagram of cockroach, ताकि कुछ हम लोग इसके जो फीचर्स है वो लर्न कर सके इस डायग्राम के थ्रू. जैसे अपर पोर्शन हेड हो गया, लोअर पोर्शन थॉरेक्स होता है और उसके बिलो पोर्शन होता है एब्डोमेन. साइड में अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ईजिली विजिबल है. सो दिस इज द सिंपल डायग्राम विच आई हैव ड्रॉन of cockroach for just understanding the basic features. First of all, we will talk about the body. So body is divided into the 3 parts. One is head, second is thorax, and the third one is abdomen. हेड रीजन में स्टूडेंट्स आइज प्रेजेंट होती है. उसके अलावा ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दीज आर नोन एज एंटेनी. So antennae and eyes are present. So they both are basically sensory organs. Eyes जो होती है वो 2 टाइप्स की हो सकती है. They could be like simple और compound. ठीक है. और जो antennae होते हैं these are basically sensory receptors. Sensory receptors होते हैं for touch sensation के लिए या फिर for perceiving the odor के लिए. So these are antennae. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोगों ने सेंसरी ऑर्गन की बात करिए तो एक और सेंसरी ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसका नाम है स्टैटोसिस्ट विच इज़ बेसिकली बैलेंसिंग ऑर्गन. तो ये स्टैटोसिस्ट भी आर्थ्रोपोड्स में मिलता है जिसको कि हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन. तो सेंसरी ऑर्गन से कहीं ना कहीं आप लोग लर्न कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ आई, सेकेंड इज़ एंटेनी एंड द थर्ड इज़ स्टैटोसिस्ट. ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट फीचर हो गया यहाँ पे बॉडी से रिलेटेड. नेक्स्ट जो बॉडी होती है स्टूडेंट वो पूरी तरह से कवर्ड होती है, दैट इज़ कवर्ड बाय द एक्सोस्केलेटन एंड दिस एक्सोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ द काइटिन. ठीक है, इससे बना होता है तो दैट इज़ काइटिनस एक्सोस्केलेटन. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे दीज आर बेसिकली जॉइंटेड अपेंडेजेस. तो कॉकरोच में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. हम लोग डिटेल स्टडी जब करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, वहाँ हम लोग पढ़ते हैं प्रोथोरेसिक लेग्स होते हैं, मीजोथोरेसिक लेग्स होते हैं और मेटाथोरेसिक लेग्स होते हैं. तो हेड पार्ट हो गया, ये वाला पोर्शन थोरेक्स पोर्शन हो गया, और ये जो बिलो पोर्शन होता है इसको हम लोग एब्डोमिनल पोर्शन कहते हैं. दिस पोर्शन इज़ नोन एज अ एब्डोमिनल पोर्शन. ओके, सो बॉडी डिवाइड हो गई, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो गया. उसके बाद हम लोग अदर फीचर्स की स्टडी करते हैं. तो अदर फीचर्स जैसे स्टडी हम लोगों ने किए थे अदर फाइलम्स में जो कॉमन फीचर्स थे वही हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि हम लोगों ने स्टडी किया था एक ट्रिक से श्री लाल चंद जी. तो ऐसे बच्चों हम लोगों ने याद की थी सिमेट्री. तो सिमेट्री इनमें बायलैटरल सिमेट्री होगी. एल से हम लोगों ने याद किया था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, श्री लाल चंद यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होगा स्टूडेंट इनमें होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल. उसके बाद में हम लोगों ने बात किया था कैविटी की. तो कैविटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनालिड से कैविटी जो है वो यूसीलोम है. इसका मतलब बिल्कुल ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है. तो दे आर बेसिकली यूसीलोमेट. और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जर्म लेयर की, जो 4th बेसिक फीचर है दैट जर्म लेयर 3 germ layers are present. So these are basically ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि कॉमन फीचर्स हैं एनेलिडा से. एनेलिडा भी यूसिलोमेट्स होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. होप यू गॉट इट. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी अदर फीचर्स ऑफ दी
आर्थ्रोपोड। तो अदर फीचर्स की हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ डाइजेशन की। तो डाइजेशन जो होता है इनमें, मतलब डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है बच्चों, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट का मतलब हो गया कि इनमें माउथ और एनस जो है वो सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। अब आप देखिए कि डाइजेशन के बाद में जो फूड होगा वो कहीं ना कहीं जाएगा, किसी न किसी जगह जाएगा, कि जो डिफरेंट सेल्स होती है वहाँ पे जाएगा ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। तो वो जब जाता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, तो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। देन वी विल नेक्स्ट स्टडी अबाउट दी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है स्टूडेंट, वो इनमें होता है ओपन टाइप का। इससे पहले हम लोगों ने एनालिट्स पढ़े थे, उनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जबकि इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, जिसमें बेसिकली जो ब्लड होगा वो ब्लड वेसल से निकल के जो कैविटीज़ होगी वहाँ पे आ जाएगा, जो ओपन स्पेस होंगे वहाँ पे आ जाएगा, और उन ओपन स्पेसिस को हम लोग कहते हैं साइनस। ठीक है, और उन्हीं साइनसेस में कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिप्ड होते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पे ओपन टाइप का। फिर उसके बाद में जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू सेल में चला जाता है। सेल में क्या होगा, फूड का ऑक्सीडेशन होगा, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं इनमें स्टूडेंट्स क्या क्या होंगे, देखिए जो एक्वेटिक मेंबर्स हैं इसके, उनमें होंगे गिल्स, उसके अलावा वो गिल्स। टेरेस्ट्रियल जो होंगे उनमें होंगे लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए गिल्स, वो गिल्स, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। जब रेस्पिरेशन हो जाता है यानी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे पास में सिस्टम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे हमारे पास में होती है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, और उसके अलावा कुछ एनिमल्स में ग्रीन ग्लैंड्स भी होती है। जैसे कॉकरोच में मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती है, तो उसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि कॉकरोच जनरली किचन वगैरह में मिलता है, और किचन में ही हम लोगों को मालपी घी यानी मालपानी और घी समथिंग लाइक हमें हमेशा किचन में ही मिलता है। तो इस तरह से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं कि कॉकरोच में एक्सक्रीटरी जो बेसिकली एक्सक्रीशन जिसके थ्रू होता है वो होती है मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया और एक्सक्रीटरी हो गया। अब ये जो कैविटी होती है, ये जो यूसीलोमेट्स है क्योंकि, तो इनमें ट्रू कैविटी होगी एंड दैट ट्रू कैविटी इज़ फिल्ड विद द ब्लड। तो इस टाइप की जो कैविटी होती है जिसमें कि ब्लड होता है उसको हम लोग बच्चों कहते हैं हीमोसील। सो हीमोसील इज़ प्रेजेंट इन दी आर्थ्रोपोड्स। गॉट इट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इनमें स्टूडेंट्स, ये रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं इनमें, तो ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। हम लोगों ने एसके हेलमिंथेस फाइलम से स्टडी स्टार्ट की थी कि वहाँ से यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स स्टार्ट होते हैं। एनालिट्स में दोनों ही टाइप के आपको एनिमल्स मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल भी और बाइसेक्सुअल भी। यहाँ पे आप लोगों को यूनिसेक्सुअल एनिमल्स ही मिलते हैं, यानी मेल और फीमेल कॉकरोचेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन जो होता है स्टूडेंट वो इनमें इंटरनल होगा, यानी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर डेवलपमेंट देखते हैं तो डेवलपमेंट दोनों टाइप का डेवलपमेंट आपको देखने को मिल सकता है। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वल स्टेज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आपको लार्वल स्टेज मिलती है, जबकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है। मोस्टली दीज आर ओवीपैरस। ओवीपैरस मतलब अंडे देते हैं, दे विल ले एग्स। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। आर्थ्रोपोड्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो हम लोग वो आर्थ्रोपोड्स पढ़ते हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एपिस।
जैसे बॉम्बिक्स और जैसे लेसीफर। ये तीनों ऑर्गेनिज्म जो है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं और तीनों के तीनों ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। एपिस बेसिकली हनी बी को कहा जाता है, जिससे कि हनी मिलता है और उसका यूज़ वैक्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में किया जाता है। बॉम्बिक्स जो है उसको सिल्क वॉर्म कहते हैं, जिससे कि सिल्क मिलता है और सिल्क का बहुत यूज़ है। नेक्स्ट है लेसीफर। लेसीफर बेसिकली एक लैक इंसेक्ट होता है, जिससे कि लैक मिलती है, जिसको कि लाख कहते हैं, जिसका यूज़ बैंगल्स वगैरह बनाने में किया जाता है और फॉर एज अ सीलिंग वैक्स भी करते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने कैटेगरी दी है इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंट एनिमल्स की, जो कि आर्थ्रोपोड्स में बिलोंग करते हैं। सेकंड हम लोग इनमें ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं जो कि बेसिकली वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स मतलब जो कि डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह तक स्प्रेड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाते हैं। जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आपके एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जो होती है वो कैरियर होती है प्लाज्मोडियम की, जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन समवेयर स्प्रेडिंग द मलेरिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्यूलेक्स की। तो क्यूलेक्स जो होती है वो भी स्प्रेड करती है एक पर्टिकुलर डिजीज़ को, जिसका नाम है एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस जो कि वुचेरोरिया के थ्रू होता है, उसको स्प्रेड करती है क्यूलेक्स। उसके अलावा होती है एडीज़। ये एडीज़ स्प्रेड करती है डेंगू को। तो ये कुछ वेक्टर्स हैं जो कि हम लोग स्टडी करते हैं आर्थ्रोपोड्स में। उसके अलावा अदर 2 एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, लाइक लिम्यूलस। लिम्यूलस जो है उसको हम लोग किंग क्रैब भी कहते हैं। ये लिम्यूलस जो है स्टूडेंट्स वो लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल्स का मतलब ये है कि इसमें अभी तक कोई चेंज मॉर्फोलॉजिकली नहीं हुआ है, विच मीन्स लाइक it continues to remain unchanged for past about 190 million years। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल। नाम हो गया लिम्यूलस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एक और पढ़ते हैं। इसमें आता है आपके लोकस्टा, CUSTA, LOCUSTA, लोकस्टा। ये लोकस्टा है, इसको हम लोग ग्रीगेरियस पेस्ट भी कहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीगेरियस पेस्ट। दिस पेस्ट इज़ वेरी हार्मफुल टू दी क्रॉप्स। दिस इज़ हार्मफुल टू क्रॉप्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ एग्जाम्पल्स। सो दिस इज़ बेसिकली आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो वर्ड है स्टूडेंट वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। सो दीज एनिमल्स हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड दीज अपेंडेजेस दे आर यूज फॉर द लोकोमोशन, फॉर फीडिंग और फॉर ऑल्सो सेंसरी पर्पस। This is a largest phylum because 2/3 of all named given species are the arthropods. Maximum जो insects होते हैं, because इसकी जो largest class है वो insects है, तो insects आप लोगों को मिलते हैं, तो वो सब किससे बिलोंग करते हैं? वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग इनके फीचर्स याद करना चाहें तो एक सिंपल मैंने डायग्राम आपको बना के दिया है, जिसके थ्रू आप इसके कुछ फीचर्स लर्न कर सकते हैं। जैसे बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड हैज़ आइज, आइज कैन बी सिंपल और द कंपाउंड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंटिनी। एंटिनी जो कि होती है जहाँ की हेड पोर्शन में होती है, दीज आर बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर्स। उसके अलावा स्टैटोसिस्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली कॉकरोच का मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाया है। एक्सोस्केलेटन जो होता है, बॉडी इज कवर्ड with the
एक्सोस्केलेटन दैट इज़ मेड अप ऑफ द काइटिन। और एक्सोस्केलेटन जब पुराना हो जाता है तो शेडिंग हो जाती है, उसको उतार दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है इनकी बॉडी से। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉल्टिंग, MOULTING। सिमेट्री बायलैटरल होती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैविटी ट्रू होती है बट दैट इज़ फिल्ड विद द ब्लड, तो इसलिए उस कैविटी को हम लोग कहते हैं हीमोसील। और उसी कैविटी में कहीं ना कहीं जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर बाथेड इन दैट कैविटी। नेक्स्ट जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं ये लेस डेवलप्ड होते हैं एनालीट से सर्कुलेशन के बेस पे, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट मतलब क्लोज होता है, जबकि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गिल्स होते हैं, वोगल्स होते हैं, लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो मल्पिगियन ट्यूब्यूल्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू होता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन में दीज आर बेसिकली यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड दीज आर ओवीपैरस, दे विल ले एग्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, अगर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं इनके, तो वो हो गए एपिस। एपिस जनरली हम लोग कहते हैं हनी बी को, जिससे कि हनी कलेक्ट होता है। बॉम्बिक्स जो है सिल्कवर्म को कहते हैं, जिससे कि सिल्क कलेक्ट होता है। और लेसिफर जिससे कि लैक कलेक्ट होता है, उसे लैक इंसेक्ट कहते हैं। हार्मफुल भी होते हैं जैसे कि वैक्टर्स, एनोफिलीज जो कि मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं उसको स्प्रेड करती है। क्यूलेक्स जो कि एलिफेंटियासिस डिजीज़ को स्प्रेड करता है, जो कि होती है वुचेरेरिया से। एडिस जो कि डेंगू को स्प्रेड करती है। लिम्यूलस जिसका कॉमन नेम है किंग क्रैब, ये लिविंग फॉसिल है बिकॉज इट कंटिन्यूज टू रिमेन अनचेंज्ड फॉर द पास्ट अबाउट 190 मिलियन ईयर्स। ठीक है, इसमें मॉर्फोलॉजिकली कोई चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ है। बाकी अदर जो फॉसिल्स हैं, अदर ग्रुप के जो फॉसिल्स हैं, उनमें चेंज होता रहता है, बट इसमें चेंज नहीं हुआ है अबाउट 190 मिलियन ईयर्स। लोकास्टा इसको ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं एंड दैट इज़ वेरी हार्मफुल टू दी पेस्ट। So hope you like this lecture. If you like, then please hit the thumbs up, share this video and subscribe our own channel Dr. Purva Sahu. Thank you so much.